हमेशा सतर्क रहने वाला एकमात्र मंच भारत न्यूज 44। खबर वो भी बिंदास। एक शाम देशभक्ति के नाम। पनवेल स्थित वासुदेव बलवंत फडके सभागृह में दिनांक 11/12/2025 रात 8 बजे प्रियदर्शनी म्यूजिकल प्रस्तुत एक शाम देशभक्ति के नाम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम अपनी अद्वितीय गरिमा की अत्यंत प्रेरणादायी प्रस्तुति थी। यह कार्यक्रम केवल गीत संगीत का असाधारण आयोजन नहीं था, बल्कि कला, इतिहास और राष्ट्रभक्ति का एक भव्य संगम था, जिसने उपस्थित प्रत्येक दर्शक के मन में गहन गौरव और भावनाओं की तरंगे जागृत कर दी। कार्यक्रम की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी विशाल स्क्रीन पर भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास का सजीव, प्रभावशाली और भावनाओं से परिपूर्ण दृश्य श्राव्य प्रस्तुतिकरण। छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्वितीय आरमार से लेकर आधुनिक काल के सिंधु ऑपरेशन तक भारतीय नौसेना की वीरता, प्रगति, रणकौशल्य और महासागर में निभाई हुई कठिनतम जिम्मेदारी अत्यंत आकर्षक ग्राफिक्स और प्रभावी विवरण के माध्यम से क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की गई। यह संपूर्ण अनुभव दर्शकों के लिए जानकारीपूर्ण होने के साथ साथ हृदयस्पर्शी भी था। कार्यक्रम के कुशल और प्रभावशाली संचालक डी चेना द्वारा अत्यंत शुद्ध, सुबोध एवं ओजस्वी हिंदी में किया गया निवेदन विशेष रूप से प्रशंसनीय रहा। उनकी वाणी, शब्द चयन और प्रभावशाली अभिव्यक्ति ने संपूर्ण कार्यक्रम को और अधिक भव्य बना दिया। गायक कलाकार सुनील काशीद, अमृता भेरे, गीतांजलि, नरेश पाटिल और समर्थ काशीद, इन सभी ने देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हिंदी तथा मराठी गीतों को इतनी सुमधुरता और समर्पण के साथ प्रस्तुत किया कि पूरा सभागृह ऊर्जा, उत्साह और राष्ट्रीय भावना से भर उठा। प्रत्येक गीत दर्शकों के भावनात्मक रूप से जोड़ता हुआ उनके हृदय में प्रेरणा का संचार करता रहा। कार्यक्रम के मध्य में प्रस्तुत 2 विशेष साक्षात्कार इस संध्या के सर्वाधिक हृदयस्पर्शी क्षण सिद्ध हुए। भारतीय नौसेना के सम्मानित वेटरन अधिकारी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए असाधारण योगदान दिया और गौरवशाली पदक प्राप्त किया, उनका अभिनंदन अत्यंत प्रेरणादायी था। साथ ही देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों की वीरांगना पत्नियों को सम्मान पूर्वक प्रदान की गई विशेष ट्रॉफियां दर्शकों के हृदय को गहराई तक छू गई। समग्र रूप से यह कार्यक्रम केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, यह था राष्ट्र गौरव का उत्सव, इतिहास की जीवंत कथा, कला की अनुपम साधना और देशभक्ति की प्रखर अनुभूति। इस अति उत्तम आयोजन के लिए उद्योगपति श्री धनाजी ठाकुर, रोटरी क्लब ऑफ कळंबोली, पेडनेकर ज्वेलर्स, इन महानुभावों ने अपना आर्थिक योगदान बहाल किया था। आयोजकों को और सहयोगियों को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं दी गई। आज के संदर्भ में ये संदेश है पूरे देशवासियों के लिए कि जो लड़ाई हमारे नौसैनिकों ने लड़ी है, सेना ने लड़ी है, उसकी वजह से आज पूरा देश सुरक्षित है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे अनसंग हीरोज रह जाते हैं जिनका गुणगान हम नहीं गाते हैं। तो आज के इस उपलक्ष्य में यहाँ जो मेरी पूरी टीम खड़ी है, श्री नरेश पाटिल साहब, श्रीमती गीता रानी जी, श्री सुनील काशीद साहब ने, हमने एक संकल्प लिया था कि ऐसे अनसंग हीरोज को हम फेलिसिटेट करेंगे। और आज पूरा का पूरा जो जैम पैक्ड ऑडिटोरियम से पूरे देश को ये मैसेज दिया है कि अपने इतिहास को नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो देश की आज़ादी को हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हर एक व्यक्ति को हमारे वॉर वेटरन्स और वीर नारियों के दिए हुए बलिदान को हमेशा अपने दिल में रखना है, इसकी अहमियत को समझना है, क्योंकि आपका बिजनेस या जॉब तब है जब देश है, और देश तब है केवल जब उसकी सेना है और सैनिक है। तो है ही, लेकिन जब इस तरह के देशभक्त जब एकत्रित होते हैं तो एकता की भावना आती है, और अपने इतिहास को हम यहाँ से जब बताते हैं तो भविष्य में हमें किस दिशा में जाना है इसकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। पूरी दुनिया में जो आजकल हो रहा है, आप देख रहे हो, जिस देश की सेना मजबूत है वही देश सेफ है। सेना कमजोर तो बाहर के देश यहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हुए उस पर आक्रमण करने के लिए। तो ये एकता का प्रतीक भी है। कश्मीर से लेकर अंडमान तक आज का जो है शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। सारे देशवासियों के लिए हमारा ये संदेश था कि हमें एकजुट आने का ये अवसर आ चुका है। नौसेना में एक बहुत बेहतरीन कैरियर है। आप 12वीं पास के बाद
ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमारी नौसेना की वेबसाइट है और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो एलिजिबिलिटी के हिसाब से। एकदम ओपन कंपटीशन होता है, सेंट्रल सिलेक्शन होता है। जो फिजिकली फिट और मेंटली टफ है ऐसे नौजवानों को चुना जाता है और सबके लिए बिना किसी भेदभाव जाति धर्म के जो बेस्ट लोग हैं उनको चुना जाता है। तो जिसके अंदर जोश जुनून जिद है देश के प्रति कुछ करने के लिए, ऐसे नौजवानों को जरूर नौसेना में कैरियर ढूंढना चाहिए। किस तरह का योगदान दे सकते हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहिए, जहां भी सेना वाले आपको मिले कम से कम उसे हाथ मिलाकर धन्यवाद कहिए कि आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं। इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है कि हम जिस लड़ाई पे जा रहे हैं वहां पर मैं अकेला नहीं, 140 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ले जा रहा हूं और पूरा देश मेरे साथ है। सेना दिवस के उपलक्ष्य पर मैं पूरे देशवासियों को केवल यही संदेश देना चाहता हूं कि एकत्रित रहिए, देशभक्ति भावना को भूलिए नहीं और जब भी मौका मिले कहीं पर भी कोई सैन्य कार्यक्रम अगर हो रहे हैं उसमें शामिल होइए और अपने तरफ से अपना योगदान एक बड़े धन्यवाद देकर आप जरूर कीजिए। भारत न्यूज़ 44 के लिए भूषण साळुंखे, पनवेल। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 44, सत्य का प्रकाश, खबरों का विश्वास।